करेंगे चर्चा। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सनवर पटेल जी। सनवर पटेल जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका न्यूज़ आवर में। और साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप सबलोक जी। संदीप जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। रमेश शर्मा जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले, क्या इतना उत्पादन मध्य प्रदेश में हो रहा है? सूरज जी, सबसे पहली बात तो ये है कि घोषणाएं करना, घोषणा भी शिवराज सिंह जी का काम है, कमलनाथ जी का काम नहीं है। कमलनाथ जी वचननाथ के रूप में मध्य प्रदेश और भारत की राजनीति में जाने जाते हैं और उन्होंने चुनाव के पहले जो वचन दिए थे, मैं भाई अपने सनवर पटेल जी को बताना चाहता हूं कि अभी उन्होंने बहुत सारी चीजें गिनवाई हैं। स्कूटी नहीं दी और किसानों का कर्जा माफ नहीं किया और भी तमाम बातें गिनवा रहे थे। तो ये तो आपके वचन थे सनवर जी। आपके शिवराज सिंह जी ने घोषणा की थी कि छात्राओं को 12th पास करने के बाद स्कूटी देंगे। मुझे तो नहीं मालूम कि स्कूटी का चक्का भी किसी एक बहन को मिल गया, एक बेटी को मिल गया हो। तो ये ढोंगी मामा जो पाखंड फैलाने का काम करते हैं, कमलनाथ जी का काम पाखंड फैलाना नहीं है। हम संकल्प लेते हैं, हम वचन देते हैं। हमने संकल्प लिया है, हमने वचन दिया है। कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनने को तैयार है। 5 महीने के बाद मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुखिया के रूप में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और 10 दिन के अंदर हम जितने भी संकल्प ले रहे हैं उनको चरणबद्ध रूप से हम पूरा करने का काम शुरू करेंगे। हमने ये वचन पहले भी दिया था और ये झूठ बोलने वाले हमने ये वचन पहले भी दिया था और ये झूठ बोलने वाले पाखंडी लोग हैं कि कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। अगर कांग्रेस झूठ बोलती है तो आपके सदन में इस बात को क्यों स्वीकार किया गया कि 27 लाख किसानों का कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने कर्जा माफ किया? अगर कमलनाथ सरकार झूठी है तो उस पर आपने केस क्यों नहीं दर्ज कराया? और यदि आप झूठे हैं तो मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता से इस बात की माफी मांगिए कि हाँ, कमलनाथ जी ने 1 लाख तक के कर्जे 27 लाख किसानों के मध्य प्रदेश में माफ किए थे। कमलनाथ जी ने जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उसका मानदेय बढ़ाने का काम किया। कमलनाथ जी ने सबसे पहले जो कन्या विवाह की राशि है उसको 28,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपया किया। कमलनाथ जी ने जो वृद्धावस्था और असहाय पेंशन है उसको 300 से बढ़ाकर 600 किया और 1,000 तक का हमारा प्लान था कि हम चरणबद्ध तरीके से उसको 1,000 तक ले जाएंगे। तो ये झूठ बोलने वाले पाखंडी लोग हैं। कमलनाथ जी वचननाथ है भारत की राजनीति के लिए। जो वचन देते हैं वो पूरा करते हैं। और यदि उन्होंने बोला है कि 1,500 रुपए हर महिला को सशक्तिकरण के रूप में दिए जाएंगे, उसको ताकतवर बनाया जाएगा, तो हम 1,500 रुपए देंगे। कमलनाथ जी ने बोला है कि 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा तो 500 रुपए का सिलेंडर हम देंगे। कमलनाथ जी ने बोला कि ओल्ड पेंशन स्कीम को अब लागू करेंगे तो हम उसको भी करेंगे। और कमलनाथ जी ने अब ये बोला है कि 100 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे और 200 यूनिट का दाम हम हाफ लेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी इस मध्य प्रदेश से साफ होने वाली है। भयभीत है, भौखलाई हुई है, डरी हुई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की संकल्पों को, जनहितैषी योजनाओं को जनता के बीच जाने से रोकने का प्रयास कर रही है। ठीक है, हालांकि आप सिर्फ घोषणा करते हैं, ठीक है, सिर्फ नारा देते हैं, ठीक है, हम गरीबी हटाएंगे। आज तक गरीबी हटाई क्या? 50 साल आप 5 साल जनता ने जो आदेश दिया है उस जनादेश का पालन करने का तो प्रयास करते। जनता ने तो आपको नकार दिया था ना, आपको तो खुशी से बेइज्जत करके उतारा था, लेकिन आप अपने खरीद फरोख्त करके सरकार को वापस गिरा दिया। जब अपनी सरकार बना ली, ये काम आपका था, हमारा काम तो बचे नहीं था। सरकार में आपका नहीं बचेंगे। मैं तो 15 महीने मिले थे, उसमें भी 4 महीने चुनाव में निकल गया, 11 महीने में भारतीय जनता पार्टी 200 पार करेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सनवर जी। संदीप जी का वापस आता हूँ। हाउस से बुक कर लीजिए साहब कुर्सियां, आपको 200। आप दोनों का देखिए, रमेश शर्मा जी बड़े सुलझे हुए वरिष्ठ पत्रकार है और उनकी जो बात है और चिंता है वो लाजमी है और मैं उससे सरोकार रखता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का जब विखंडन हुआ था, छत्तीसगढ़ राज्य बना था, तो हमारे सारे के सारे प्लांट छत्तीसगढ़ में चले गए थे और दिग्विजय सिंह जी की सरकार में नए प्लांट लगाने का काम शुरू हुआ था। चाहे सिंगरौली के प्लांट हो, चाहे अन्य 3 प्लांट हो, वो सारे के सारे प्लांट 2003 के बाद तैयार हुए और भरपूर बिजली मिलना शुरू हो गई। दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार खत्म हो गई, भारतीय जनता पार्टी की आ गई, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना बिल्ला उसमें लगा दिया कि अब बिजली हम दे रहे हैं। अभी हमारे प्यारे भाई सनवर पटेल जी बोल रहे थे कि सड़कों की हालत बहुत अच्छी है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अभी कुछ समय पहले की बात है, आपको भी पता है, आपके चैनल्स में भी आया था कि शिवराज सिंह जी भोपाल की सड़कों पर निकले तो उन्होंने गड्ढे देखकर और बड़ी चिंता जाहिर की। तो ये अकेली हालत राजधानी की नहीं है,
पूरे मध्य प्रदेश में शहरी और ग्रामीण अंचलों में आप चले जाइए, ये केवल कहने की बातें हैं। बिचौलियों और दलालों ने जो सड़कें इनकी बनाई है, वो सड़कें बनने के बाद उखड़ना 1-2 महीने बाद शुरू हो जाती है और वो फिर गड्ढों में तब्दील हो जाती है। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि इन्होंने दलाली संस्कृति और बिचौलियों की संस्कृति को पोषित किया है, इन्होंने विकास की संस्कृति को पोषित नहीं किया। बिजली बात जो आप कर रहे थे कि हम कहां से देंगे, उस मूल मुद्दे पे मैं आना चाहता हूं। मैं इन लोगों जैसे मुद्दे भटकाने की बात नहीं करता हूं। देखिए, रमेश शर्मा जी ने जो बात की कि हमारे पास अभी सरप्लस बिजली है और कम से कम 3 या 4 राज्यों को हम 75 पैसे से भी कम में प्रति यूनिट बिजली दे रहे हैं। तो जब हम उनको 75 पैसे यूनिट बिजली दे सकते हैं, तो हम अपने 8 करोड़ जनता को, हमारे मध्य प्रदेश की जनता को हम सस्ती बिजली और आसान बिजली क्यों नहीं उपलब्ध करा सकते? ये कमलनाथ जी का बड़ा सोच है, बड़ा विजन है। हम दूसरे राज्यों को बिजली देने की जो मात्रा उसको घटाएंगे, कम करेंगे, और जो सरप्लस बिजली है उसका उपयोग हम ज्यादा से ज्यादा लोगों में करेंगे। और जो लाइन लॉस सबसे ज्यादा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लाइन लॉस बहुत ज्यादा है बिजली का, क्योंकि मैं बिजली विभाग में निगरानी समिति में रहा हूं, तो कुछ टेक्निकल बातें भी जानता हूं, सीख लिया थोड़ा थोड़ा। तो टेक्निकल लॉस जो होता है, उस लॉस को हम रोकने का कोशिश करेंगे। और जो पैरा अर्बन एरिया में बिजली का दुरुपयोग होता है और बड़े कंपनियां, बड़े उद्योग जिस तरह से बिजली का दुरुपयोग करते हो, उसको रोकने की दिशा में हम सफल अगर हो जाते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत हमें आने वाली नहीं है। और हमारा मिशन भी यही है, हमारा संकल्प भी यही है, हमारा विजन भी यही है। और इस विजन को लेके हम जनता को 100 रुपए का यूनिट तक बिजली माफ और 200 यूनिट तक बिजली हाफ, और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के साथ, ये नारा मध्य प्रदेश में आज से गूंजना शुरू हो गया है। 5 महीने तक ये नारा गूंजेगा। 5 महीने बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का परचम फहराएगा सूरज जी। ठीक है, सही।